अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। केबीएन न्यूज़ की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। शहर हैदराबाद के हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हुदूद पुराना पुल पारदीवाड़ा में 3 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली, जिसमें 2 भाई और 1 बहन हैं, जिनके नाम मधुसूदन, संदीप कुमार, प्रेमलता उर्फ पिंकी बताए गए हैं। उन्होंने अपने मकान वाक़े पारदीवाड़ा पुराना पुल में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इतला के साथ ही हुसैन आलम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना व शहर हैदराबाद में लॉकडाउन के पेश नजर अल कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से बॉम्बे कॉलोनी मैलारदेवपल्ली इलाके में गरीब व मुस्तहिक अफराद में 150 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अल कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट आदिल कुरैशी, मैलारदेवपल्ली सर्कल इंस्पेक्टर के नरसिम्हा, सब इंस्पेक्टर गोपी राजू के हाथों से ये राशन किट्स तकसीम किए गए। दोनों बंदर साहब ये सोन को लिखो ना, पक्का देंगे जरा मेल्ला मेल्ला मानके मंచిది కాదు ये अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी हमारा पिछले 10 साल से हम लोग गरीब लोगों में हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते। पिछले लॉकडाउन में भी हम लोग यहाँ बॉम्बे कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, पूरे हैदराबाद में तकरीबन 6000 लोग में राशन किट तकसीम करे थे। आज फिर बॉम्बे कॉलोनी में हम लोग नियरली 150 राशन किट्स तकसीम करे पूरे गरीब लोग में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CI सर मैलारदेवपल्ली और SI साहब भी आए। हमारे अब्दुल्ला कुरैशी, खालिद कुरैशी है। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, जिसको भी अल्लाह ताला इस्तिताअत दिया निकल के ताउन करे, क्योंकि हम पहले तो ये दुआ कर रहे हैं कि ये वबा हमारे इंडिया से ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए कोरोना वायरस। तकरीबन इसमें गरीब लोग मुतासिर हो रहे, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम भी है कि हम फिर इंशाल्लाह पीछे श्री राम कॉलोनी है हमारा प्रोग्राम, कल चंद्रायन गुट्टे में भी है और कहाँ पे हो लक्ष्मीगुड़ा वट्टापल्ली, फिर मल्लेपल्ली में है। थैंक यू। शहर हैदराबाद की काला पत्थर पुलिस ने एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद फरीद बताया गया है उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये शख्स रात के औकात में घरों में चोरी की वारदात अंजाम दिया करता था। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त ऑटो ड्राइवर 28 साला मोहम्मद फरीद वल्द मोहम्मद शफीउद्दीन साकिन इंदिरानगर मस्जिद जमालिया काला पत्थर का बताया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 नेकलेस जिसका वजन 5 तोला बताया गया है, सोने के जेवरात, एक बैंगल सेट, रोल गोल्ड भी बरामद कर लिया और इस ज़िम्मन में एक केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। नया बच्चा ले ले दो कौन बैठा हुआ ఏమైందా स्टेशन लिमिट्स इंदिरा नगर में एक मोहसन सैयद खलील दोनों सुबह 4:30 को उठ के 5 बजे नमाज पढ़ने के वास्ते गया। फिर नमाज पढ़ने के बाद 5:30 को आके घर को आए थे। दरवाज़ा नज़दीक लगाया, वो दरवाज़ा ओपन था। इमीडिएटली घर में चेक कर लिया तो उसका बीरवा से उसका मिसेस का 2 नेकलेस 5 तोला और
बैंगल्स और कॉलर ईयर रिंग्स, ये पूरा प्रॉपर्टी अबाउट 6.5 तोलास प्रॉपर्टी चले गए। इमीडिएटली एक केस रजिस्टर करके सराउंडिंग एरिया में सीसी फुटेज चेक करा तो उसमें काला पत्थर लोकल रौडी सैयद मोहम्मद फरीद रौडी शीटर निकला। इमीडिएटली उसको पकड़ के इंटैक्ट प्रॉपर्टी रिकवर करा। आज उसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर। ये फरीद के ऊपर इससे पहले भी 16 केसेस है, प्रीवियस भी इसके ऊपर 5 कन्विक्शन भी हो गया था, 7 साल जेल में रह के आ गए। तीनों पुलिस स्टेशन काला पत्थर का रौडी शीटर है। पूरा रिकवरी करके इसको जेल को कोर्ट में प्रोड्यूस करूं। इसमें विक्रम सिंह इंस्पेक्टर, एडिशनल इंस्पेक्टर एंड सैफुद्दीन कांस्टेबल, साई बाबा, नवीन कुमार, पूरा एक टीम इनको जल्दी से जल्दी 7 घंटे में पकड़ लिया इसको। रिवार्ड लगा रहा हूँ, हमारा डीसी साहब से इसको रिवार्ड दिला। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के इलाके काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में माउंटेड पुलिस के जरिए SHO एस सुदर्शन ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनाकिद किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS और दीगर आला ऑफिसर्स की हिदायत पर क्या किया है। देखिए SHO सुदर्शन का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। नमस्कार। आज हमारा CP हैदराबाद अंजनी कुमार IPS सर और हमारा DCP सर गजराव भोपाल IPS, ACP चारमीनार आदेश से आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन एरिया में बिलाल नगर और मोची कॉलोनी, ताड़बन, अलीबाग, ये एरिया एंटायर काला पत्थर एरिया में आज शाम में 2 घंटे माउंटेन पुलिस से सब अवेयरनेस पब्लिक को घरों में रहने के लिए, अब हिम्मत देने के लिए हम आपका साथ है। सब घर में रहना बोल के हमारा CP साहब आदेश से पूरा माउंटेन पुलिस से पेट्रोलिंग कराए। अभी ख़त्म हो गए। अभी ये कर रहा हूँ, सबको अपील भी कर रहा हूँ। अब थोड़े दिन में लॉकडाउन भी ख़त्म होने वाला है। सब घरों में जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना GO 102 हिसाब से अपन सोशल डिस्टेंस, सेल्फ डिसिप्लिन आपका बच्चों को, और अगले दिन में बच्चों की भी आ रहा बोल के सुने आ रहा, उस वजह से बच्चों को सेव करने के लिए कि उधर इधर ज़्यादा नहीं फिरना, पब्लिक से मास्क पहन लेना। और एक स्पेशल अपील कर रहा हूँ, सुबह नमाज को जाने के टाइम पे दरवाज़ा नज़दीक डाल के जा रहा तो उसको अंदर से बोल्ट तो लगाना, नहीं तो ताला डाल के जाना। बहुत सेलफोन उधर इधर टेफ्टा हो रहा। सबको अपील कर रहा हूँ, ज़रा पाबंदी कर लिया तो अच्छा है। थैंक यू। 2 दिन के वक्फे के बाद जुमा के रोज़ मेट्रो में एक बार फिर मामूली इजाफे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जुमा के रोज़ एक बार फिर मामूली इजाफा देखा गया। दिल्ली में 19 मई को पेट्रोल की कीमत 92 रुपीस 85 पैसे फी लीटर के हिसाब से 19 पैसे इजाफे के साथ 93 रुपये 4 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत 29 पैसे इजाफे के साथ 83 रुपये 51 पैसे फी लीटर से बढ़कर 83 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई है। बम्बई में पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे ज्यादा है,
बम्बई में पेट्रोल की कीमतों में 18 पैसे का इजाफा देखा गया और वो फी लीटर 99 रुपये 32 पैसे पर है, जबकि डीजल की कीमत 30 पैसे के इजाफा देखा गया और अब ये 91 रुपये 1 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। चेन्नई में अब पेट्रोल 94 रुपये 71 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है और डीजल की कीमत 88 रुपये 62 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। कोलकाता में पेट्रोल 93 रुपये 11 पैसे फी लीटर और डीजल 86 रुपये 64 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। कीमतों में इजाफा मुल्क भर में किया गया है और वैल्यू एडेड टैक्स के वाक़यात पर मुनहसिर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफर याब जिलानी ब्रेन स्ट्रोक के बाद अस्पताल में दाखिल हुए। जुमेरात की शाम लखनऊ में अपने दफ्तर में 71 साला जिलानी फिसल गए और उनके सर से ज़मीन पर मार पड़ा। वो बेहोश होकर गिर पड़े और उनके अहले खाना ने उन्हें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मेंटा अस्पताल पहुंचाया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उनके भतीजे जिया जिलानी ने नामानिगारों को बताया कि हमने इन्हें मेंटा अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें दिमागी हेमरेज का सामना करना पड़ा है और वो ICU में हैं। उनका इलाज शुरू हो चुका है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी हालत अभी से मुस्तहकम है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अभी तक वो मुस्तहकम है। वो पूरी तरह से होश में नहीं है, लेकिन वो होश में आ रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं, जिया जिलानी ने कहा। सीनियर एडवोकेट बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी BMAC के कन्वीनर भी हैं जफरयाब जिलानी और उन्होंने अयोध्या तहरीक में कुलीदी किरदार अदा किया है। वो मुस्लिम उमूर पर एक मुतहर्रिक आवाज़, सिविल सोसाइटी के मेंबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माहिर, ताज़ीरात हिंद के माहिर हैं। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानूनी सेल का एक सीनियर मेंबर भी हैं। कोविड के बढ़ते हुए मामलात, अमवात, दवाइयों की शदीद किल्लत, लॉकडाउन की सिफर पाबंदी तमिलनाडु स्टालिन के मातहत एक जिंदा जहन्नम बन गया है। जब से DM के सरपरस्त MK स्टालिन ने तमिलनाडु की बागडोर संभाली है, रियासत इस वबाई मर्ज की बेकाबू लहर में ढल गई है। जुमेरात को सीधे तीसरे दिन तमिलनाडु मुल्क में सबसे ज्यादा कोविड केसों में सर्रफहरिस्त है। जुमेरात के रोज रियासत में 35,579 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि बुध के रोज 34,875 मुस्बित वाक़यात थे, जबकि मंगल के रोज मजमूई तौर पर 33,059 अफराद ने मुस्बत जांच की थी। बढ़ती हुई तादाद ने हिंदुस्तान में वायरस की लानत को रोकने की कोशिशों पर काबू पा लिया है। अगरचे मुल्क भर की रियासतें जो सख्त ताले में पड़ चुकी हैं, यानी लॉकडाउन में पड़ चुकी हैं, उन्होंने हौसला अफजा नताइज दिखाए हैं। तमिलनाडु इस तरह के एतमाद को मुतासिर करने में नाकाम रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 20% से ज्यादा की मुस्बित शरह जाहिर हो रही है। तामिल ग्रेटर चेन्नई सिटी कॉरपोरेशन ने 31.5% टेस्ट पॉजिटिव शरह की इत्तला देकर इस फहरिस्त में सर्रफहरिस्त रहा। थैनी 30.3%, कोयम्बटूर 29.3%, कन्याकुमारी 27.1%, थोथुकड़ी 26.7%। ऐसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनकी शरह मुस्बित है। मुस्बित और तशवीशनाक मुस्बित शरहों के सबब तमिलनाडु इंतजामिया लॉकडाउन को मजीद एक हफ्ते में बढ़ाकर 24 मई करने पर गौर कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश जैसी एक पसमानदा रियासत ने घर घर एक सरगर्म मामला तलाश किया है, जिसमें रियासत के महकमे सेहत के 1,41,610 टीमों और 21,242 सुपरवाइजर्स की तैनाती करके 97,000 से ज्यादा देहात का इहाता किया गया है। तमिलनाडु इंतजामिया अब एक जिले पर कब्जा कर रही है। एक ही लाइन पर सतह पर काबू पाने का मंसूबा, इस तरह की हिकमत अमली को शुरू से ही अमल में लाया जाना चाहिए था, लेकिन MK स्टालिन और इनकी पार्टी इंतखाबी फतेह के शान में डूबने से ज्यादा फिक्रमंद है। PM के बानी S रामादास ने जुमेरात के रोज कहा था कि तमिलनाडु में कोविड-19 के बढ़ते हुए वाकयात ने शुकोश को शुबहात को जन्म दिया है। इस पर के आया शदीद लॉकडाउन जमीन पर सही तौर पर नाफिज था। एक बयान में उन्होंने निशानदही की कि बुध के रोज 1,816 की तरफ से बढ़ते हुए मुकदमात की तादाद सदमे की तरह सामने आती है। पिछले 10 दिनों में ये पहला मौका है जब मामलात में इतना इजाफा हुआ है। इससे जाहिर होता है कि इन इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद नहीं किया गया है, डॉक्टर रामादास ने कहा। तमिलनाडु के इस पार दूसरी तेज रफ्तार लहर ने सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे का तजुर्बा किया है। मुस्बित मरीज जो एक इंतहाई नाजुक मरहले पर पहुंच चुके हैं, उन्हें बिस्तर और एम्बुलेंसों की तलाश मुश्किल हो रही है। AIDMK के हुक्मरानी के दौरान तमिलनाडु पड़ोसी रियासतों को अपना फाजिल ऑक्सीजन बरामद कर रहा था और नताज दहिंदे की हैसियत से काम कर रहा था। रियासत और उसके निजी अस्पतालों को नई हुकूमत के तहत मामूल के मुताबिक ऑक्सीजन की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। कोई वाज़ेह मैकेनिज्म नहीं लगाया गया है और आवाम इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। हम मुतासिर नहीं हैं, अभी आपको इन मशहूर शख्सियात के बयानात कलमबंद करना चाहते हैं।
बेंच ने कहा कि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। बेंच ने मजीद कहा कि मंशियात फरोश या थूक फरोश जिम्मेदारी कबूल करेंगे क्योंकि वो लाइसेंस होल्डर है, लेकिन इस मामले में इन अफराद के पास लाइसेंस नहीं है, लिहाजा जमानत कौन लेगा? और आपने इन्हें 4 दिन क्यों दिया है? कोई रिपोर्ट होनी चाहिए थी। आपने सिर्फ शोकास नोटिस जारी किया है। हमने कहा कि एक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखें। आपको इनके बयानात कलमबंद करना चाहिए थे। बराह रास्त कानून की एक और रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने रिमार्क्स दिए, हम इससे खुश नहीं हैं। अदालत ने यह समझने की कोशिश की कि तीसरा फरीक कहां से दवाएं वसूल कर रहा था, जब सिर्फ मरकज को ही दवाएं मुख्तस करने का इख्तियार हासिल था, जबकि रियासत को उनको जमा करना था। अदालत से पूछा कि कौन इस बात की जमानत देगा कि इन शख्सियात के जरिए दी जाने वाली दवाएं मुनासिब मियार की हैं, और मजीद कहा कि इन दवाओं के लिए अलॉटमेंट यूनियन के जरिए है, वसूली रियासत के जरिए है। इन शख्सियात के जरिए जमा करने की खिड़की कहाँ है, ये हमारी परेशानी है। ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटर नवीयत कालरा को कांग्रेसी रहनुमा की अदालत में दिफा के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में हालिया नवीयत कालरा केस, जहां सियासी तौर पर मुंसलिक बहाली को 500 से ज्यादा ऑक्सीजन हिरासत में ले लिया गया था। इस तरह के मामलात का पांडवा बॉक्स खुला है। मशहूर अफराद जो आम लोगों की खिदमत करके PR पॉइंट जमा कर रहे थे, दवाओं की खरीदारी के लिए जेर बहस आए हैं। कांग्रेस के टूल किट एक्सपोज ने इस मुहिम को और भी मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि यह ख्याल किया जा रहा है कि अपोजिशन सियासतदानों ने दवाइयों को जमा करके और बाद में इन्हें रिहा करके बहुत सारे सोशल मीडिया के दायरे में छोड़कर सप्लाई में कमी पैदा कर दी है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।